नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। कृषि कानून के खिलाफ विपक्ष ने आज विरोध मार्च निकाला। यह विरोध मार्च बस स्टैंड से शुरू होकर चांदनी चौक होते हुए कचहरी के पास जाकर खत्म हुआ। इसमें विपक्ष के कांग्रेस, जाप, राजद, भाकपा, माकपा सहित गैर सरकारी संस्था जैसे हैदर यासीन फाउंडेशन के सदस्य भी शामिल हुए। चांदनी चौक पर डॉक्टर SR झा ने लोगों से कानून के खिलाफ साथ आने की अपील की और साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। विरोध मार्च में कांग्रेस नेता अवैस यासीन, जाप नेता इम्तियाज अनीस उर्फ लड्डू, हैदर यासीन फाउंडेशन के फैसल यासीन सहित कई अन्य लोग शामिल हुए। आप अपने आंखों से देखेंगे कि ये कितना गंदा साजिश है। दोस्तों, आपको यकीन करना है तो बस अपने नजर के पीछे देखिए। ये चांदनी चौक घोटाला के नाम से फेमस विवादित चीजें, ठीक है, विवादित चीजें, ये जमीन पर जो कब्जा हुआ है, ये स्कूल के जमीन पर जो कब्जा हुआ है, एक्चुअली यही है निजीकरण का उदाहरण। और किसान की मंशा यही है जो कन्या मध्य विद्यालय स्कूल के साथ किया गया है। अपने आंखें से दोबारा देखिए, इन बच्चों के खेल का मैदान छीन लिया गया है। सरकार पूरे देश में यही करना चाह रही है। अभी भी जागिए, आपको जागना होगा। बस एक नारा लगाऊंगा, आप लगाते विश्वास रखता हूँ, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, चांदनी चौक घोटाला बंद करो, चांदनी चौक घोटाला बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। कि किसान आंदोलन तो सभी आदमी जानता है, वो तगड़े से चल रहा है। नवंबर में 26 नवंबर के दिन ही शुरू हुआ। आज का दिन ऐसे भी इम्पोर्टेंट है, सहजानंद सरस्वती जो किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता ब्रिटिश राज में थे, उनकी शहादत का दिन भी है। आंदोलन का 7वां महीना पूरा हो रहा है, वो भी आज है। सरकार को जो भी आप लोगों की मांग है वो मानने को तैयार नहीं है। अभी तक कोई बात नहीं, इस पर सहमति नहीं बनी। सरकार मांग पूरा करने की स्थिति में है, लेकिन वो जिद पर अड़ी हुई है कि अगर मांग मैंने मान ली तो हमारी हार हो जाएगी। यहाँ एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर शुरू है, विचारधारात्मक साइकोलॉजिकल वॉर। आप कह रहे हैं कि सरकार अहंकारी है, अहंकारी सरकार है, आपका कहना ये है? हाँ, सरकार ये समझती है, लेकिन अगर मांग मानेगी तो पूरे दुनिया में इसका मान कुछ बढ़ेगा। अभी जो मान खत्म हो गया है, ये आंदोलन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है किसानों का। अगर इसको मान लेती है सरकार तो दुनिया समझेगी इस सरकार को कि ये मैलिएबल है, ये किसानों के हक में, अपनी जनता के हक में काम कर सकती है। आपका नाम? डॉक्टर SR झा। क्या उद्देश्य है किसान आंदोलन? मेरा और खासकर पूरे हिंदुस्तान में जितने पार्टी हैं, सिर्फ बीजेपी गठबंधन छोड़ के सारे पार्टी, सारे किसान, हर तबके के लोग इस बिल के खिलाफ हैं। सरकार बिल तो लाई है, बिल लाने के बाद बिल किस पर आप थोपेंगे, उस इंसान को, चाहे उस पार्टी को, चाहे उस संगठन को आप साथ में लेकर इस बिल पर विचार करके आपको बिल लाना था। आप हमेशा रात के अंधेरे में बिल लाते हैं, ज़बरदस्ती किसान पर, मजदूर पर, जो लोग लाचार लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उस पर डाल देते हैं। और ये कानून, ऐसी कानून लेके आए हैं सरकार कि किसी की निजी अगर ज़मीन हो, वो कॉरपोरेट के हाथ उसको गिरवी रखने की काम कर रहे हैं। आप वो गिरवी दे दिया जाएगा, उसको मोनोपोली उसकी चलेगी, पब्लिकों की, किसानों की मोनोपोली नहीं चलेगी। वो अपने मोनोपोली पे किसान को ज़मीन देना पड़ेगा और वो जो रेट लगाएंगे उस रेट में किसान बिक्री करेंगे। ये चीज़ हम लोगों को नहीं चाहिए। हम लोग एज ए किसान हैं, किसान हम लोग को ये कुछ कानून नहीं चाहिए। किसान स्वतंत्र रहना चाह रहा। अगर सरकार चाहती है कि हम किसान को कानून के दायरे में लाएं, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि किसान यूनियन को लेकर आप बैठो, इस पर विचार करो,
विमर्श करो और कानून को जब लाओ तो किसान की सर्वसम्मति से आप कानून लाओ और किसान उसमें सहभागिता रहेगा, किसान की समर्थन रहेगी उसमें। इस तरह जो कानून लाते हो रात के अंधेरे में, यह कानून किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान हमेशा रोड पर है, जब तक ये कानून वापस नहीं लगी किसान रोड पर रहेंगे। किसान बिल 3 पास किया गया है संसद में, जिसको अभी मतलब कि ड्रैकोनिक कानून है। इस कानून से किसानों का शोषण का करने की पूरी प्रयास है। इसमें ना केवल किसान पिसेंगे, मजदूरी फंसेंगे और हमारे यहाँ खास कर जो अधिया कल्चर, जिसको कूटा कल्चर बोलते हैं, उसके ही फंसेंगे। और क्योंकि ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, क्योंकि इस तरह का एग्जाम्पल हमारे आसपास है। आप हमारे पीछे 5 मीटर पीछे जाएंगे, एक भूमि पे कब्जा हुआ है जो चांदनी चौक घोटाला के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। ये भी एक निजीकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है। पूरे देश के किसानों के साथ सरकार यही करना चाहती है जो छोटे छोटे बच्चों के साथ किया गया है, उसके ज़मीन पे कब्जा करके। तो मैं बोलता हूं कि अभी तो पूरे अररिया सहित देश को जागना होगा, वरना हर जगह चांदनी चौक घोटाला होगा और इस तरह बच्चों के ज़मीन कब्जा होगा। क्योंकि जब तक हम किसान को नहीं बचाएंगे ये देश नहीं बच सकता। इसलिए किसान की लड़ाई लड़नी होगी और इस एग्जाम्पल को देख के लड़नी होगी। यही हालत होने वाली है पूरे देश में। थैंक यू, इतना ही कहना मुझे।